बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 मार्च 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 11वां रोज़ है। रूसी फौजें यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रही हैं। रूसी फौजों की यूक्रेनी फौजियों के साथ, यूक्रेनी शहरियों के साथ झड़पें जारी हैं, लड़ाइयां जारी हैं। नाज़रीन, पिछले 10 दिनों के अंदर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। जहां यूक्रेनी फौज के जंगी जहाज तबाह हुए हैं, ड्रोन तैयारे तबाह हुए हैं, फौजी मराकज़ तबाह किए गए हैं और इसी तरह से बड़े पैमाने पर फौजी टैंक और साजो सामान तबाह किए गए हैं। वहीं नाज़रीन किराम, रूस को भी भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि इस जंग के अंदर रूस का कोई नुकसान नहीं हुआ है और सिर्फ यूक्रेन ही का नुकसान हुआ है। नाज़रीन, रूस ये दावा करता है कि 70% फौजी सलाहियत और ताकत यूक्रेन की तोड़ दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। और यूक्रेन ये दावा करता है कि 10,000 से ज़ायद रूसी फौजी मार दिए गए हैं और इसी तरह से 4,000 से ज़ायद रूसी फौजी जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं और इसी तरह से नाज़रीन दर्जनों जंगी जहाज तबाह किए गए हैं और इसके अलावा टैंक तबाह किए गए हैं। ये यूक्रेन का दावा है। जो ताज़ा दावा सामने आया है यूक्रेन की जानिब से कि 100 के करीब जंगी जहाज, फौजी हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। नाज़रीन, सिर्फ कल के दिन में रूसी फौज के 6 जंगी जहाज गिराने का दावा किया गया है। और नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर ऐसी वीडियोस और तस्वीर भी सामने आ रही हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिनके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि रूसी फौज के जंगी जहाज भी गिराए गए हैं और रूसी फौज के जो पायलट्स हैं वो भी जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो यूक्रेनी हुकूमत है, यूक्रेनी मीडिया है, उस पर कुछ वीडियोस नशर हो रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि रूसी फौज के जो जंगी पायलट थे उन्हें जिंदा गिरफ्तार किया गया है, उनके जहाज़ों को गिराया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से जो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सिर्फ एक दिन के अंदर 6 जंगी जहाज़ रूस के गिराए गए हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि MI8 ये जंगी जहाज़ गिराया गया है, MI2435 ये जंगी जहाज़ गिराया गया है और इसी तरह से SU-30SM ये जंगी जहाज़ गिराया गया है और इसके अलावा SU-34 जंगी जहाज़ गिराया गया है, SU-25 गिराया गया है, SU-34 गिराया गया है, SU-25 फिर गिराया गया है, MI-35 गिराया गया है और MI8 गिराया गया है। तो यूँ नाज़रीन किराम, एक दिन के अंदर तकरीबन 6 या 7 जंगी जहाज गिराए गए हैं। नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर इन जंगी जहाज़ों के अंदर जो पायलट थे उनमें से कुछ जिंदा बच गए हैं और कुछ मारे गए हैं। जो जिंदा पायलट बचे हैं उनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं। नाज़रीन, इसमें एक ऐसा पायलट भी दिखाया गया है और बताया गया है जो शाम के अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हुक्म पर वहाँ बमबारी करता रहा है और बशार उल असद के साथ भी उसकी तस्वीर और उसकी वीडियोज़ उस ज़माने की इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नाज़रीन, इस हवाले से कहा जा रहा है कि यूक्रेन का जो शहर है चेरनेफ, वहाँ पर जो जंगी जहाज़ गिराया गया है, वहाँ पर जो शख्स जो पायलट गिरफ्तार हुआ है वो नाज़रीन किराम रूस का एक इंतहाई अहम पायलट था और ये बशार उल असद के साथ भी शाम के अंदर तस्वीरें बनवाता रहा है और बशार उल असद की हुकूमत के साथ और फ़ौज के साथ मिलकर वहाँ रूसी फ़ौज के जंगी जहाज़ उड़ाकर बमबारी करता रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में, शाम के अंदर लड़ने वाले रूसी पायलट से वो यूक्रेन के अंदर मारे जा रहे हैं और ज़िंदा गिरफ्तार हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि रूसी फ़ौज का एक इंतहाई अहम मेजर जनरल एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान यूक्रेन में मारा गया है, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दोस्त था। और अब नाज़रीन, रूस के इंतहाई अहम जो पायलट थे वो इस जंग के अंदर यूक्रेन में या तो मारे जा रहे हैं या जिंदा गिरफ्तार हो रहे हैं। यूक्रेनी मीडिया रूसी जंगी जहाज़ों के गिराने की वीडियोस भी वायरल कर रहा है। यूक्रेनी वजारत दिफा की जानिब से
और उनके शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों को, ऐसी वीडियोस को खूब नशर किया जा रहा है जिनमें रूस के नुकसान को दिखाया जाता है और रूस के जंगी जहाज़ों को गिराया जाता है, और जिसके अंदर रूसी पायलट्स को जिंदा गिरफ्तार करके उनका जो इंटरव्यू है, जो उनका बयान है, वो रिकॉर्ड करवा कर जो वीडियो बनाई जाती है उनको खूब पोस्ट किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन काम रूस के लिए बड़ा धचका है, रूस का ये बड़ा नुकसान है। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के अंदर अपनी ताकत के एतबार से और अपनी मईशत के एतबार से, हथियारों के एतबार से एक पावरफुल मुल्क है, उसका इतना बड़ा नुकसान यूक्रेन के अंदर तवक्को से बढ़कर है। और यही वजह है नाज़रीन काम कि अब तो पुतिन भी चीखो पुकार करने लगा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये धमकी दी गई है यूरोप को, अमेरिका को, नेटो को कि अगर आप लोगों ने ये मदद बंद ना की, यूक्रेन की असलहा देने की मदद बंद ना की और यूक्रेन के अंदर फौजें या जंगजू भेजने की जो कोशिशें हैं अगर ये बंद ना की तो फिर ऐलान जंग है यूरोप और अमेरिका के साथ। जी हाँ नाज़रीन काम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अमेरिका और यूरोप को वार्निंग दी गई है कि हमें पता है कि किन किन ममालिक से यूक्रेन को फौजी इमदाद मिल रही है और कौन कौन से ममालिक यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल दे रहे हैं जिनसे हमारे जंगी जहाज़ों को तबाह किया जा रहा है। नाज़रीन काम, रूसी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 48 घंटों के अंदर उन तमाम ममालिक के नाम और उन तमाम ममालिक की जो सरगर्मियाँ हैं उनको नोट करके जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उनको रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया गया है ताकि रूस अब इनके खिलाफ इक़दामात उठा सके। नाज़रीन काम, इस हवाले से आप जानते हैं कि यूक्रेन को जर्मनी से, बरतानिया से, यहाँ तक कि अमेरिका से और दीगर पड़ोसी मुल्कों से असलहा मिल रहा है। जो पोलैंड है, जो यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ तवील सरहद है यूक्रेन की, वहाँ से असलहा और बड़ी मिक़दार में गोला बारूद यूक्रेन के अंदर आ रहा है। तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन की मदद करने वाले ममालिक को धमकी दी गई है कि अगर आप लोगों ने यूक्रेन की मदद बंद ना की तो फिर आपके साथ रूस का ऐलान जंग है। इसी तरह से नाज़रीन काम, दूसरी धमकी ये दी गई है रूस की जानिब से कि नेटो और अमेरिका और उनके इत्तेहादी जो यूक्रेन की वजह से रूस पर पाबंदियां लगाए हुए हैं इनका बदला लिया जाएगा। अगरचे नाज़रीन काम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने ताज़ा बयान के अंदर ये कह चुके हैं कि रूस पर पाबंदियों से कोई नुकसान नहीं हुआ है, रूस पहले से ज़्यादा ताकतवर हुआ है और रूस पाबंदी लगाने वाले ममालिक से निमटना जानता है और वक्त आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यूँ नाज़रीन किराम, अब ये जंग एक फैसला कुन मरहले में दाखिल होती जा रही है। अगरचे इस वक्त अगर यूक्रेन की बात करें कि यूक्रेन में कहां कहां पर रूसी फौजें मौजूद हैं, तो नाज़रीन काम, जुनूब के अंदर से रूसी फौजों की पेशकदमी जारी है। अब तक 10 से 20 बड़े शहर हैं जो यूक्रेन के रूसी फौज के कंट्रोल में जा चुके हैं और इसी तरह से मशरकी जानिब से भी रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं, पेशकदमी कर रही हैं। जो कैपिटल कीव है वहाँ से महज 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर रूसी फौज का काफिला मौजूद है और वह किसी भी वक्त मुकम्मल कीव को घेर सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेनी सदर, इनके कत्ल के हवाले से अमेरिका और यूरोप काफ़ी तशवीश में मुब्तला है कि इनको अगर कत्ल कर दिया जाए तो उनका नायब कौन होगा और अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो कौन अमूर हुकूमत चलाएगा। नाज़रीन काम, इस हवाले से रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए यूरोप और अमेरिका ने खुसूसी इक़दाम शुरू कर दिए हैं और ज़ेलेंस्की ने मदद मांगी थी कि 3 मरतबा उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। अगर ये सदर कत्ल हो जाता है तो यकीनन फ़ौजें भी फिर सरेंडर हो जाएंगी और फ़ौजें भी एक तरह से शिकस्त खा जाएंगी। तो इसलिए इस पर भी गौर व फिक्र हो रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, जो यूक्रेन के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है, एक ताज़ा इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि चाइना के साथ और सऊदी अरब के साथ, इसराइल के साथ और दीगर ममालिक के साथ यूक्रेनी हुकूमत राबते में है, बातचीत कर रही है। चीन की हुकूमत के साथ यूक्रेनी हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं और रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए ये जो इत्तेहादी ममालिक हैं इन्होंने रज़ा कराना तौर पर सालिसी की ऑफ़र की है और इस पर काम हो रहा है। यूक्रेन की जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि इसराइल इस सिलसिले में काफ़ी गर्म जोश है और इसराइल इस सिलसिले में ताउन कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना ने भी हामी भरी है और चाइना ने भी गारंटी दी है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंद करवाने की कोशिश की जाएगी।
नाज़रीन, आप जानते हैं मुख्तलिफ ममालिक के इस सिलसिले में ताउन कर रहे हैं। सऊदी अरब का नाम भी सामने आ रहा है कि सऊदी अरब ने भी सालिसी की ऑफर कर रखी है और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात भी की है और इस सिलसिले में इससे मसले को हल करने के लिए उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब अपनी जो भी हिमायत है, जो भी कोशिश है वो करेगा। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से भी इस सिलसिले में जो पॉजिटिव इक़दामात हैं वो उठाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से तवील फ़ोन पर बातचीत हुई है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इस मसले को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हल करने पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ जो यूरोपीय मालिक हैं उनका काफ़ी प्रेशर है कि पाकिस्तान रूस के खिलाफ मजम्मत क्यों नहीं करता है, पाकिस्तान रूस के खिलाफ कोई बयान क्यों नहीं देता है। तो इस सिलसिले में यूरोप का काफ़ी प्रेशर है, लेकिन पाकिस्तान तहम्मुल से और गैर जानिबदार होकर मामले को देख रहा है। ना ही रूस की हिमायत खुलकर कर रहा है और ना ही अमेरिका और यूरोप के खिलाफ जा रहा है, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू काम हो रहा है। तो इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, चाइना, ये 4 बड़े मुल्क हैं और इसके अलावा इसराइल ये 5वां मुल्क है जो कोशा है कि ये जंग रुक जाए और दोनों फरीकों के दरमियान सुलह हो जाए। नाज़रीन, हकीकत ये है कि अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर लेते हैं तो इससे बाकी के खित्ते के ममालिक पर भी जो रूसी सदर हैं उनको कब्जे का मौका मिल जाएगा। और मैं आपको गुज़श्ता वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि 10 से ज़ायद बड़े ममालिक हैं जो यूक्रेन के पड़ोस में वाक़ हैं, उन पर कब्जा हो सकता है। यहाँ तक कि तुर्की जैसे इस्लामी मुल्क को भी ख़तरा है और सेंट्रल एशिया की 5 इस्लामी रियासतों को भी ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए रूसी सदर का ये जो मंसूबा है इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हम इसमें यह नहीं कहते कि मगरब और यूरोप वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन बहरहाल नाज़रीन, दुश्मनों की आपस की लड़ाई मुसलमानों के लिए भी तकलीफ का बायस बन सकती है। तो इसलिए नाज़रीन, दोनों ही काफिर हैं, दोनों ही ईसाई रियासतें हैं, लेकिन इनके जो मजालिम हैं इनसे मुसलमानों को भी तकलीफ हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। इस नाज़रीन, मुसलमानों को अपनी तैयारी जारी रखना होगी। भारत नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मजीद अपडेट्स हैं, मजीद खबरें हैं, वो हम आपको अब अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। इसलिए आप एक तो हमारे इस चैनल दुनिया मेरे आगे के साथ जुड़े रहें, दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे लाजमी फॉलो करें। वहां पर भी नई वीडियोस, तस्वीर और नई अपडेट्स जो हैं यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से अपलोड हो रही हैं। और इसी तरह से ये वीडियो हर जगह पर नशर करें ताकि लोग मालूमात हासिल कर सकें। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से दिया करें, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय हमारे लिए अहम होती है और इसकी रोशनी में वीडियोस को अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।